ओम श्री साई सत्य धर्म परायणाय नमः। सत्य धर्म में परायण श्री साई को हमारा सादर प्रणाम। धर्म सदाचार, परायण परमोच्च अवस्था। इसका अर्थ है आत्म साक्षात्कार से प्राप्त सत्य व सदाचारी कर्तव्य दोनों का आश्रय स्थान जिनमें स्थित है, ऐसे श्री साई को हम वंदन करते हैं। भगवान ने जब अवतार धारण किया तब हर समय सत्य और धर्म को प्राधान्य दिया है। रामायण में पिता, माता, पुत्र, बंधु, पति, राजा इनके विविध कर्तव्यों के बारे में बताया है। प्रभु रामचंद्र जी ने पुत्र, पति, बंधु व राजा इन नाते से हर एक के कर्तव्य का पालन करके समाज के सामने एक आदर्श रखा है। श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने धर्म यानी कर्तव्य और सदाचार का महत्व बहुत बार कहा है, जैसे श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। इसका अर्थ है सुख से आचरण कर सकने वाले परधर्म की अपेक्षा गुण से कम होने वाला स्वधर्म का आचरण करना श्रेयस्कर है। स्वधर्म आचरते समय आने वाली मृत्यु कल्याणकारक होती है, परधर्म का आचरण घातक होता है। अर्थात यहाँ धर्म यानी सदाचार, कर्तव्य यही अर्थ भगवान को अपेक्षित है। इतना ही नहीं, भक्तों को अभय देते समय भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका अर्थ है बाकी सर्व कर्तव्यों को छोड़कर मेरी शरण में आना, मैं जो उपदेश करता हूँ उसका अनुसरण करना। साईं के शिरडी अवतार में घटी एक अर्थपूर्ण कहानी। साईनाथ जी को एक विशिष्ट आदत थी, यह कि जब साईनाथ जी कभी कभी कुछ कहते थे तब उनका कहना आसपास के सभी लोग नहीं जान सकते थे, लेकिन उनका कहना खास करके जिस व्यक्ति के लिए होता था वह व्यक्ति मात्र उसे पूर्ण रूप से जान लेता था। एक बार साईनाथ जी द्वारका माई परिसर में बैठकर भक्तों के साथ बातचीत कर रहे थे। इतने में एक अनोखा व्यक्ति साईनाथ जी के दर्शन करने आया। बाबा जी को देखते द्वारका माई मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करने लगा। तब बाबा जी ने उच्च स्वर में कहा, रुको, आगे मत बढ़ो। यह अनापेक्षित वाक्य सुनकर केवल वह व्यक्ति ही नहीं, बाकी भक्त भी चुप बैठे और बाबा जी की ओर देखने लगे। कुछ समय बाद जब वह व्यक्ति द्वारका माई की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा तब बाबा जी अतिशय क्रोधित हुए। क्रोध से उनका चेहरा और आँखें लाल लाल हो गईं। बाबा बोले, वहीं ठहर जाओ, आगे मत बढ़ो, अपने पिताजी को बेच कर आया है ना। यह सुनकर मात्र वह व्यक्ति लज्जित हुआ और गर्दन नीचे झुकाकर वहाँ से निकल गया। किसी को भी बाबा जी के इस वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आया। उस व्यक्ति को पूछने पर मालूम हुआ कि उसने धर्मांतर किया था, धर्म बदल दिया और वह साईं जी के दर्शन करने आया था। यह बात किसी को भी मालूम न हुई, किंतु सब धर्मों की उत्पत्ति जिन साईं जी से हुई है, उन साईं जी से यह बात कैसे छिप सकती है। यदि सभी धर्म एकमात्र प्रेम की शिक्षा सिखाते हैं तो अपने ही धर्म में जहाँ जन्म लिया है उसमें रहकर अपने कर्तव्य का पालन छोड़कर
यहाँ आने की मूर्खता उस व्यक्ति ने की। यही बात साईं जी को पसंद नहीं आई। वर्तमान के सत्य साई अवतार में स्वामी जी कहते हैं, मेरा जीवन यही मेरा संदेश। 10 साल की उम्र में उन्होंने ईश्वर अम्मा को बताया, सेवा करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है। विश्व का उद्धार करने का कार्य उन्होंने निरंतर चालू रखा है। स्वामी जी कहते हैं, धर्म का पालन करना यह सनातन नियम है। यदि धर्म का पालन करना बंद हो जाए तो संभ्रम की स्थिति निर्माण हो जाएगी। भगवान ने कहा है, ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव में प्रिया। अर्थ, जो भक्त मतपरायण अर्थात मुझ में आश्रित आज तक वर्णन किए गए अमृत तुल्य धर्म का श्रद्धा पूर्वक आचरण करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। आज भी सत्य साई कृष्ण भगवान को सदाचार का आचरण करने वाले भक्त अत्यंत प्रिय होते हैं। ओम श्री सत्य साई नाथार्पणमस्तु।